जय माता दी, जय माता दी। प्रतिदिन के क्रमानुसार जगदम्बा पराम्बा के चतुर्थ दिवस में पूजन में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं, जो कि हमारा क्रम माँ दुर्गा सप्तशती के तीसरे अध्याय को हम सभी लोग बड़े प्रसन्न चित्त भाव से श्रवण करेंगे। तीसरा अध्याय, सेनापति सहित महिषासुर का माँ जगत जननी ने किस प्रकार वध किया, दुर्गा सप्तशती के तीसरे अध्याय को हम सभी लोग श्रवण करने वाले। जगदम्बा के श्री अंगों की कांति उदय काल के सहस्त्रों सूर्य के समान है। वे लाल रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए, उनके गले में मुंडमाला शोभा पा रही है। दोनों स्तनों पर रक्त चंदन का लेपन लगा है। वे अपने कर कमलों में जप मालिका, विद्या और अभय तक का वरदान, अभय तथा वर नामक मुद्राएं धारण की। महर्षि कहते हैं, दैत्यों की सेना इस प्रकार तहस नहस होते देख महादैत्य सेनापति चिक्षुर क्रोध में भरकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार वाणों की वर्षा करने लगा, जैसे बादल मेघगिरी के शिखर पर पानी की धार बरसा रही। तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूह को अनायास ही काटकर उसके घोड़ों तथा सारथी को मार डाला। उसके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को माता ने अपने बाणों से बीत दिया। धनुष, रथ, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसने तीखी धार वाले तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी की बाईं भुजा में बड़े वेग से प्रहार किया। राजन, देवी की बाह पर पहुंचते ही वह तलवार टूटकर खंड खंड हो गई। फिर मां जगत जननी ने क्रोध से आंखें लाल करके उसके राक्षस ने त्रिशूल हाथ में लिया और उस महादैत्य ने भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्यमंडल की भांति अपने तेज से प्रज्वलित हो। उस शूल को अपनी ओर आते देख देवी ने शूल का प्रहार कर उस राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े कर, साथ ही महादैत्य चिक्षुर की धज्जियां उड़ गई। वह अपने प्राणों से हाथ धो बैठा। महिषासुर के सेनापति उस पराक्रमी चिक्षुर के मारे जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाला चामर हाथी पर चढ़कर उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा की हुंकार की आहट से वह निष्प्रभ हो तत्काल पृथ्वी पर गिर गया। शक्ति टूटकर गिरी हुई देख चामर को बड़ा क्रोध हुआ। अब उसने शूल चलाया, किंतु देवी ने उसे अपने बाणों से काट डाला। इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर लड़ गया और दैत्यों ने खूब जोर लगाया, बाहु युद्ध करने लगे। वे देवता लड़ते लड़ते पृथ्वी पर आ गए। अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। तदंतर सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते हुए उसने पंजों की मार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसी दुर्धर और दुमुख इन दोनों को भी अपने बाण से मां ने यमलोक भेज दिया। इस प्रकार अपनी सेना का संहार देख महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण करके देवी के गणों को त्रास देना आरंभ कर दिया। किन्हीं को तूतुन से मारता, किन्हीं के ऊपर खुरों का प्रहार करता, किन्हीं को पूंछ से चोट पहुंचाता, कुछ को सींगों से विधीड़ करके, कुछ गणों को बेग से, किन्हीं को सिंहनाद से। बहु प्रकार से महिषासुर देवताओं मां जगत जननी की सिर को आहत पहुंचाने लगा। इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर वह असुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए झपटा। इससे जगदम्बा को बड़ा क्रोध आया। उधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध से भरकर धरती को क्रोधने लगा। अपने सींग से ऊंचे ऊंचे पर्वत को उठाकर फेंकने और गरजने लगा। उसके वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। अपनी पूंछ से टकराकर समुद्र सब ओर से धरती को डुबोने लगा। हिलते हुए सींगों से आघात से विदीर्ण होकर बादल के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसने श्वास की प्रचंड वायु के वेग से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध से भरे हुए उस महादैत्य ने अपनी ओर आते देख चंडिके ने उसका
वध करने के लिए महान क्रोध किया। उन्होंने पास फेंककर उस महान असुर को बांध दिया। उस महासंग्राम में बंध जाने पर उसने भैंसे का रूप धारण कर लिया और तत्काल सिंह के रूप में वह प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा ज्यों ही उसके मस्तक काटने के लिए उद्यत हुई, ते हुई खड़गधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को ही बीत डाला। इतने में वह महान गजराज के रूप में परिणित हो गया। तब अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने और गरजने लगा। खींचते समय देवी ने उसकी सूंड काट डाली। तब उस महादैत्य ने पुनः भैंसे का शरीर धारण कर लिया और पहले की भांति चराचर प्राणियों सहित तीनों लोक को व्याकुल करने लगा। तब क्रोध से भरी हुई जगन्माता चंडिका बारंबार उत्तम मधु का पान करने और लाल आंखें करके हंसने लगी। उधर वह बल और पराक्रम के मद से उन्मत्त हुआ राक्षस गर्जना करने लगा और अपने सींगों से मां चंडिक के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। इस समय देवी अपने बाणों के समूह से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर करने लगी। बोलते समय उनका मुख मधु के पान से लाल हो रहा था और वाणी लड़खड़ा रही थी। देवी ने कहा, ओ मूढ़, मैं जब तक मधु पीती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए गर्जना कर ले। मेरे हाथों ही तेरी मृत्यु हो जाने पर अब शीघ्र ही देवता भी गर्जना करेंगे। ऋषि कहते हैं, यो कहकर देवी उछली और महादैत्य के ऊपर चढ़ गई। फिर उसने पैर से उसे दबाकर उन्होंने शूल से उसके कंठ को आघात कर दिया। उनके पैर से दबा होने पर महिषासुर अपने मुख से आधे शरीर से वह बाहर निकालने पाया तथा देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर भी वह महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी बहुत बड़ी तलवार से उसके मस्तक को काट डाला। फिर तो हाहाकार करती हुई देवी की सेना भाग गई तथा संपूर्ण देवता प्रसन्न हो गए। देवताओं ने इस दिव्य महर्षि के साथ दुर्गा देवी का स्वस्तिवादन किया। गंधर्वराज गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगे। इसी के क्रम में चतुर्थ अध्याय, जय माता दी। चतुर्थ अध्याय को हम सब बड़े प्रसन्नचित भाव से भी श्रवण करेंगे। सिद्धि की इच्छा रखने वाले पुरुष जिनकी सेवा करते हैं तथा देवता जिन्हें सब ओर से घेरे रहते हैं, उन जयमाला जया नाम वाली दुर्गा देवी का ध्यान करें। ऋषि कहते हैं, अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर तथा उसकी दैत्य सेना के देवी के हाथों मारे जाने पर इंद्र आदि ने देवता प्रणाम के लिए गर्दन तथा कंधे झुकाकर उस भगवती दुर्गा का उत्तम वचनों द्वारा स्तवन करने लगे। उस समय उनके सुंदर अंग में अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच हो गया था। देवता बोले, संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही जिनका स्वरूप है, जिन देवी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, उस समस्त देवताओं और महर्षि की पूजनीय उस जगदम्बा को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वे हम लोग का कल्याण करने वाली, जिनके अनुपम प्रभाव और बल का वर्णन करने से भगवान शेष ब्रह्मा जी महादेव जी भी समर्थ नहीं है। वे भगवती चंडी समस्त जगत का पालन एवं अशुभ भय का नाश करने वाली, जो पुण्यात्माओं के घरों में स्वयं ही लक्ष्मी स्वरूप में, पापियों के घर दरिद्र रूप में, शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप में, सत्पुरुषों के में श्रद्धा रूप से विराजमान है, उन भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। देवी, आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। देवी, आपके इस अचित्य रूप का असुरों का नाश करने वाली भारी पराक्रमा तथा समस्त सेनाओं और दैत्यों के समस्त युद्ध में प्रकट किए हुए अपने अद्भुत चरित्र का हम किस प्रकार वर्णन करें। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति में कारण। आप में तीनों गुण विद्यमान हैं, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण।
वे तो भी दोषों के साथ आपका संसर्ग नहीं जान पड़ता। भगवान विष्णु और महादेव जी आदि देवता भी आपका पार नहीं पाते। आप ही सबका आश्रय हैं। यह समस्त जगत आपका अंशभूत है, क्योंकि आप सबकी आदिभूता अव्यक्ता पराप्राकृत देवी हो। देवी, संपूर्ण यज्ञों में जिसके उच्चारण से सब देवता तृप्त लाभ करते हैं, आप ही स्वाहा हो। इसके अतिरिक्त आप पितरों की तृप्ति करने वाली, अतएव सब लोग आपको स्वधा भी कहते हैं। देवी, जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, अचित्य महाव्रत स्वरूपा है, समस्त देवताओं से रहित, जितेंद्रिय तत्वों को भी सार वस्तु मानने वाली तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाली मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह भगवती पराविद्या आप ही हैं। आप शब्द स्वरूपा हैं। अत्यंत निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा उद्गत गीत के मनोहर पदों के पाठ से युक्त सामवेद का भी आप आधार हैं। आप देवी, तीन वेद, भगवती छहों ईश्वरों से युक्त हैं। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए आप ही वार्ता, खेती एवं आजीविका के रूप में प्रकट हुई। आप संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा का नाश करने वाली देवी, जिससे समस्त शास्त्रों के सार का ज्ञान होता है, वह मेधा शक्ति आप ही है। दुर्गम भवसागर से पार करने वाली नौका रूप देवी भी आप हैं। आपकी कहीं भी आसक्ति नहीं है। कैटभ के शत्रु भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में एकमात्र आप निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी, भगवान चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी आप हैं। आपका मुख मंद मुस्काने से सुशोभित निर्मल पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला है। आप उत्तम स्वर्ण की मनोहर कांति से कामनीय हैं। तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उसने उस पर प्रहार कर दिया। वह बड़े आश्चर्य की बात है। देवी वही मुख जब क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के लिए चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भौहें के कारण विकराल हो उठा। प्रिय भक्तगणों, ये आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। देवी, आप प्रसन्न हो। परमात्मा स्वरूपा आपके प्रसन्न होने का जगत का अभ्युदय हो, और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों का संहार कर डालती हैं। यह बात अभी अनुभवों में आई है, क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण मात्र में ही आपके कोप से नष्ट हो गई। सदा अभ्युदय प्रदान करने वाली आप जिन पर प्रसन्न रहती हैं, वे ही देश में सम्मानित होते हैं। उन्हीं को धन और यश की प्राप्ति होती है। उन्हीं का धर्म कभी शिथिल नहीं पड़ता, तथा वे ही अपने हष्ट पुष्ट स्त्री पुत्र और भृत्यों के साथ धन्य माने जाते हैं। देवी, आप ही की कृपा से पुण्यात्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धापूर्वक सदा सब प्रकार के धर्मानुकूल कर्म करता है, और आपके प्रभाव से, उसके प्रभाव से स्वर्गलोक में जाता है। माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर सब प्राणियों के भय हर लेती, और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती। दुख दरिद्रता और भय हरने वाली देवी, आपके सिवा दूसरी कौन है। उसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही आर्द्र रहता है। देवी, इन राक्षसों के मारने से संसार को सुख मिले तथा राक्षसों के चिरकाल तक नरक में रहने के लिए भले ही पाप करते रहते हों, इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्गलोक में जाएं। निश्चय ही यह सोचकर आप शत्रुओं का वध कर देती हैं। आप शत्रुओं पर शास्त्रों का प्रहार क्यों करती हैं? समस्त असुरों को दृष्टिपात मात्र से ही भस्म कर क्यों नहीं कर देती? इसमें क्या रहस्य है? ये शत्रु ही हमारे शास्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोक हो जाएं। इस प्रकार उनके प्रति अपना विचार अत्यंत उत्तम रहता है। खड़ग के तेज पुंज से, भयंकर दीप से, आपके त्रिशूल के अग्रभाग की घनीभूत प्रभा से, चौंधियाकार जो असुर ही की आंखें फट नहीं गई, उसमें कारण यही था कि
मनोहर रश्मियों से युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाली आपके इस सुंदर मुख का दर्शन करते हैं। देवी, आपका शील दुराचारियों के बुरे बर्ताव को दूर करने वाला है। आपका बल और पराक्रम तो उन दैत्यों का नाश करने वाला है जो कभी देवताओं के पराक्रम को भी नष्ट कर चुके थे। वरदायिनी देवी, आपके इस पराक्रम की किस के साथ तुलना हो सकती है तथा शत्रुओं को भय देने वाली एवं अत्यंत मनोहर ऐसा रूप भी आपके सिवा और कहाँ है। हृदय में कुछ और कृपा, युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातें तीनों लोकों के भीतर केवल आप ही में है। माता, आपने शत्रुओं का नाश करके इस समस्त त्रिलोकी की रक्षा की है। उन शत्रुओं को भी युद्ध भूमि में मारकर स्वर्गलोक पहुंचाया है तथा उन्मत्त दैत्यों से प्राप्त होने वाले हम लोगों के भय को दूर करने वाली आपको नमस्कार है। देवी, आप शूल से हमारी रक्षा करें। अंबिके, आप खड्ग से हमारी रक्षा करें तथा घंटा की ध्वनि से, धनुष की टंकार से हम लोगों की रक्षा करें। पूर्व, पश्चिम, दक्षिण दिशाओं में हमारी रक्षा करें तथा ईश्वरी, आपके त्रिशूल को घूमकर आप उत्तर दिशा से भी हमारी रक्षा करें। अंबिके, आपके कर पल्लव में शोभा पाने वाले खड्ग, शूल और गदा आदि जो जो अस्त्र हों, उन सब के द्वारा आप सब ओर से हम लोगों की रक्षा करें। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार देवताओं ने जगत जननी दुर्गा की स्तुति कही और नंदन वन के दिव्य पुष्पों एवं गंध चंदन आदि के द्वारा उनका पूजन किया। फिर सबने मिलकर माँ भक्ति के दिव्य धूपों की सुगंध निवेदन किया। तब देवी ने प्रसन्न होकर प्रणाम करते हुए सब देवताओं से कहा। देवी बोली, देवताओं, तुम सब लोग मुझसे जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो उसे मांगो। देवता बोले, भगवती ने हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण कर दी है, अब कुछ भी बाकी नहीं रहा, क्योंकि हमारा शत्रु महिषासुर मारा गया। महेश्वरी, इतने पर भी यदि आप हमें वर देना चाहती हैं तो हम जब जब आपका स्मरण करें, जब जब आपका स्मरण करें, तब तब हमें दर्शन देकर हम लोगों के महान संकट को दूर करें तथा प्रसन्नमुखी अंबिके, जो मनुष्य इस स्रोत द्वारा आपकी स्तुति करे उसे वित्त, समृद्धि, वैभव देने के साथ ही उसके धन और स्त्री आदि संपत्ति को भी बढ़ाने के लिए आप सदा हम पर प्रसन्न रहें। ऋषि कहते हैं, राजन, जब आपने तथा जगत के कल्याण के लिए भद्रकाली को इस प्रकार प्रसन्न किया, तब वे तथास्तु कहकर वहीं अंतर ध्यान हुई। भोपाल, इस प्रकार पूर्व लोक में तीनों लोकों का हित चाहने वाली देवी जिस समय देवताओं के शरीर में प्रकट हुई, तब वह कथा मैंने कह सुनाई। अतः पुनः देवताओं का उपकार करने वाली वे देवी दुष्ट दैत्यों तथा शुंभ निशुंभ का वध करने वाली सब लोगों की रक्षा के लिए करने के लिए गौरी देवी के शरीर से जिस प्रकार प्रकट हुई, वह सब प्रसंग मेरे मुंह से सुनो। अब मैं उसका तुमसे यथार्थ वर्णन किया। जय माता।